बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल एक बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म शलजम पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि गर्मा गर्म रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप सभी लोग अपने अपने घरों में शलजम पालक को ज़रूर बनाते होंगे सर्दियों में, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरी फैमिली में ये तरीके इस तरीके से बनाए हुए शलजम पालक को बहुत पसंद किया जाता है। सोचा आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं, तो इसलिए ये रेसिपी आपकी नज़र आई। अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लेना है और 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा बारीक कट कर लिया है। इस तरह से हम कट करके हरी मिर्चों को डाल देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हरी मिर्चों को तकरीबन हमने मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाए। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और उसको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। रफली सा चॉप कर लेंगे टमाटर को और इसको ऐड कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, बारीक बारीक रफली सा चॉप करना है। इसको ऐड कर देंगे और अब हम प्याज को भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। हमने सारी चीज़ें एक साथ डालकर नहीं पकानी, उससे टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, इससे टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी बनती है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है। मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं। जब भी आप सुर्ख मिर्च को डालें तो हरी मिर्चों को भी हमने पहले हुए डाला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान में रख के डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है और इन सब मसालों को डालकर हमने अच्छी तरह से तमाम मसाले की जो है भुनाई करनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मसालों की भुनाई करेंगे, इतनी कि तमाम मसाले यकजान हो जाएं, ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे शलजम। आधा किलो मैंने शलजम लिए थे और इसको छील कर मैंने काट लिया है इतने साइज़ में, छोटे साइज़ में मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है। अब मसाले के अंदर शलजम को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने मसाले के अंदर जो है शलजम को मिक्स करना है और मसाले के साथ शलजम की भुनाई करनी है। हमने 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर दही को ऐड किया है और इसी तरह से आप शलजम को ऐड कीजिएगा। और जब कुछ लोग शलजम और पालक इकट्ठी डाल देते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी डिफरेंट होता है। आप इस तरह से बनाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम ढक कर शलजम को गलने तक पका लेंगे। हमने मुकम्मल डन कर लेना है शलजम को, यहाँ पर मुकम्मल हमने शलजम को गला लेना है। यहाँ पर शलजम अच्छी तरह से गल गया है, मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं और ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। आधा किलो मैंने यहाँ पर पालक ली थी और इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसकी कटिंग की है। बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी, थोड़ा मोटा मोटा ही पालक को काटना है। और इसके बाद हम पालक को ऐड कर देंगे। 4 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना इसे स्किप कर दें। अब हमने पालक को मिक्स नहीं करना, ढक कर 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पर हमने पकने देना है। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे तो पालक को भी शलजम के अंदर, मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमने इस पूरी रेसिपी में थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला, सब्ज़ी अपने ही पानी में पककर तैयार होगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये ज़बरदस्त सा जो है हमारा शलजम पालक तैयार हो गया है। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, शलजम गलने में टाइम लेता है, पालक कोई नहीं टाइम लेती।
तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा शलजम पालक बनकर तैयार हुआ है और खुशबू भी बहुत अमेजिंग है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है गर्मा गर्म रोटी के साथ। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।